आजकल हम सोते हैं या तो हाथ में मोबाइल पकड़े हुए म्यूज़िक सुनते हुए सो जाते हैं, या टीवी को रिमोट हाथ में पकड़े हुए टीवी देखते देखते सो जाते हैं, और या तो पेट के बल सोते हैं। तो क्या ही अच्छा हो अगर हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आज जो तरह तरह की शिकायतें हैं ख्वाबों की, और सोने के बाद डरावने ख्वाब नज़र आ रहे हैं, किसी को डर लग रहा है, तो ये तमाम तरह की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी अगर हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाए। ये तो हम सभी जानते हैं कि सीधे करवट पर सोना चाहिए, सोने की दुआ पढ़कर सोना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दरस हदीस के एक नए एपिसोड में कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोया करते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या पढ़ा करते थे, कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे और दम किया करते थे। आज आप ये हदीस सुनिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने बच्चों को भी अमल कराइएगा। इंशाअल्लाह किसी तावीज़ गंडे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे नबी का अमल और हमारी नबी की बद्दी हुई तालीम ये इसमें 101% कामयाबी है, और जितने भी दूसरे तरीक़े हैं उसका कोई गारंटी नहीं है और अजर अलग है। तो हमारे नबी कैसे सोते थे, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे नबी दुआ पढ़ के सोते थे, दुआ पढ़ के सोना चाहिए। और हमारे नबी बावुज़ू सोते थे, सीधे करवट पर सोते थे। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं, नहीं जानते तो मैंने बता दी। अब हमारे नबी पढ़ा क्या करते थे जो हमें पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आज आपको हदीस सुनाने जा रहा हूँ। यह हदीस है अबू दाऊद की और हदीस नंबर है 5056। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रात को सोने के लिए लेटते तो दोनों हथेलियों को मिलाते, ऐसे करके दोनों हथेलियों को मिलाते, और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर हथेलियों में दम फरमाते। ऐसे हथेलियों को मिला लेते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा करते थे, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करते थे। फिर जहाँ तक आपके हाथ मुबारक पहुँच सकते उनको मुबारक जिस्म पर फेरते, पहले सर और चेहरे और जिस्म के सामने के हिस्से पर फेरते। ये अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 मरतबा फरमाते। तो हमारे नबी जब सोने के लिए जाते थे बिस्तर पर तो ऐसे हाथों को मिलाते थे और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करते थे, और दम करते थे हाथों पे। फिर पहले सर पर फेरते थे, फिर चेहरे पर, फिर सामने जिस्म पर, फिर पीछे। तो इस तरह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 मरतबा फरमाया करते थे। और इन तीनों सूरतों को पढ़ने की फ़जीलत कितनी है आप देखें, आगे वाली एक दूसरी हदीस है, ये भी अबू दाऊद की हदीस है और हदीस नंबर है 5082। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो मैं चुप रहा। फिर इरशाद फरमाया आपने, कहो मैं चुप रहा। फिर आपने इरशाद फरमाया, कहो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं क्या कहूँ। ये अंदाज़ था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए इस तरह से करते थे ताकि सुनने वाले के दिल में उस बात की और अहमियत बढ़ जाए कि तो हुजूर ने फरमाया, सुबह शाम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़ लिया करो। ये सूरतें तकलीफ़ देने वाली चीज़ से तुम्हारी हिफाजत करेंगी। इतना ये फ़ायदा है इसका। दूसरी हदीस में इसका फ़ायदा भी पता चला। तो मतलब ये नहीं आप 3 मरतबा से अगर ज़्यादा बार भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कम से कम मिक़दार बयान फरमाई है कि कम से कम 3 मरतबा पढ़ लो। इसी वजह से बाज़ उलमा ने कहा है कि ज़्यादा भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हम सोने के लिए जाएँ बिस्तर पर तो अपने हाथों को ऐसे हथेली को हथेली से मिलाएंगे, फिर 1 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 1 मरतबा, या आप चाहें तो ये आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि ये अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 मरतबा फरमाते थे। तो आप तीनों सूरतों को पढ़ेंगी, हाथों पे दम करें, और हाथों को दम करने के बाद पहले सर पे, फिर चेहरे पर, फिर सामने बदन पर, और जहाँ भी हाथ पहुँचते हो। क्या फरमाया हुजूर, क्या फरमाया अम्मी आयशा ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले सर और चेहरे और जिस्म के सामने हिस्से पर फेरते थे, और जहाँ तक आपके मुबारक हाथ पहुँच सकते उनको मुबारक जिस्म पर फेरते थे। तो हमें आज से ही आप ये अमल शुरू कर दें और सुन्नत के मुताबिक ये जितनी भी मैंने आपको तीनों सूरतें बताई हैं आप इस तरह से पढ़ के दम करना शुरू कर दें। बाज़ हदीस में आयतल कुर्सी का भी आता है, अगर आपको आयतल कुर्सी याद है तो आयतल कुर्सी को भी इसमें ऐड कर लें और ऐसे हथेली मिला के पढ़ के दम करके सोएं। इंशाअल्लाह डरावने ख्वाब
और सोने के बाद जितनी भी परेशानियाँ शिकायतें होती हैं बाज़ लोगों को, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हम अपने बच्चों को भी ये तालीम दें, ख़ुद भी इन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तालीमात पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। दुआओं की दरख्वास्त है, इसको शेयर ज़रूर करें, सुन्नतों को फैलाइए, सुन्नतों को पहुँचाइए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।